Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कंपनी सेल्स की देखो, सेल्स एक बहुत मेजर ट्रिगर होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। अगर सेल्स हो रही है कंपनी में तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी बढ़िया चल रही है। तो सेल्स का ना 20% बढ़ना अच्छा माना जाता है, ध्यान रखो। तो सेल्स हर साल ना 20% बढ़नी चाहिए, पर कभी कभी ना सेल्स बढ़ाई जाती है प्राइस को डाउन करके। तो उसके अगेंस्ट में ना हमें यह देखना है कि कंपनी के, मान लीजिए सेल्स हमने बढ़ा दी 20%, अब टेक्निकली रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए ना 20%, है ना। पर सेल्स बढ़ाने के लिए आपने क्या टेक्निक्स अपनाई है? हो सकता है प्राइस डाउन किया हो सकता है ज्यादा एक्सपेंस किया हो। अगर एक्सपेंस कर दिया या प्राइस डाउन कर दिया तो रेवेन्यू घट जाएगा ना। तो रेवेन्यू में और सेल्स में ना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर 5% का डिफरेंस है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। पर 5 से ज्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका असर प्रॉफिट पे आने वाला है। तो ये 5% के डिफरेंस में ठीक माना जाता है, ठीक है। तो ये भी बढ़ना चाहिए 15%। अगर ये 20% है और इसी प्रोपोर्शन में अगर वो 25 है तो ये 20 होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 20 है और ये 20 हो गया तो बहुत अच्छा है। इसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में भी परसेंटेज, उसे कहते हैं मार्जिन। तो अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, ये असली कहानी बताएगा तुम्हें। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? यानी हमने परसेंटेज में कितना प्रॉफिट जनरेट किया। अब हमेशा ध्यान रखना, इसका एक थंब रूल बताता हूं आपको। नेट प्रॉफिट मार्जिन ना सिर्फ इंक्रीज होना चाहिए। मान के चलिए पिछली बार हमने 2% का मार्जिन ऐड किया था, इस बारी ये 2 से बढ़कर हो गया 5 बेसिस पॉइंट। देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना, 5 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ा है। पर ये जो 5 बेसिस पॉइंट है ना, ये काफी है शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि यहां पर ना मार्केट खुश हो जाएगा कि कंपनी ने मार्जिन को इंक्रीज किया है। ये ग्रोथ को बताने का काम करता है और मार्केट को ना इससे मतलब होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि उसकी ग्रोथ यहीं पर डिपेंड करती है। तो प्रॉफिट मार्जिन बस इंक्रीज होना चाहिए। कितना इंक्रीज होता है? ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद डेट इक्विटी रेशो। अब आप जैसा कि जानते हैं कि कंपनी के ऊपर अगर डेट होगा तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और डेट के साथ एक तकलीफ ये होती है कि जब भी कंपनी डूब जाती है ना, या कंपनी की जो साइकिल है वो लॉस में चली जाती है, तो काफी तकलीफ में आ जाती है कंपनियां, वो अक्सर जिनके ऊपर हैवी डेट होता है। तो सबसे पहली चीज ये कि डेट नहीं होना अच्छा माना जाता है। पर अगर किसी को अपने बिजनेस पे यकीन है, ट्रस्ट है, तो डेट ले भी सकता है वो। तो अगर डेट है, समझिए किसी के ऊपर 1 रुपया और सामने से उसके पास, या इसे थोड़ा ऐसे समझाता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। कि समझिए कि अगर किसी के पास 100 रुपए की इक्विटी है और 30 रुपए का डेट है, तो डेट इक्विटी रेशो कितना आ गया इसके कंपैरिजन में? 0.30 आ गया ना। ये डेट इक्विटी रेशो आ गया, तो डेट इक्विटी रेशो कितना हो सकता है? 0.30 आइडियल रेशो होता है, ठीक है। इससे ज्यादा है तो थोड़ी दिक्कत है। अब यहां भी एक्सेप्शनल है वो कंपनीज जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस करती हैं, यानी कि जहां पे कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग,
उनका डेट इक्विटी रेशो नहीं देखा जाता, क्योंकि वो बहुत सारा डेट लेके ही काम करते हैं। पावर कंपनीज हमेशा डेट लेके काम करती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये नॉर्मल कंपनीज का देखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में से अवॉइड किया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसके बाद इंटरेस्ट कवर रेशो। देखो कोई कंपनी डिफॉल्ट करेगी या नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये मैं बताता है इंटरेस्ट कवर रेशो। तो कंपनी जो उधार लेती है उसके अगेंस्ट में जितनी इंटरेस्ट पेमेंट करती है उसको कहते हैं इंटरेस्ट कवर रेशो। एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई कंपनी 100 रुपए कमा रही है और 10 रुपए इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इंटरेस्ट से कितने ज्यादा गुना कमा रही है, 10 टाइम्स, तो इंटरेस्ट कवर रेशो 10x हो गया। तो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनको उधारी लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट कवर रेशो होता है ना, वो अच्छी कंपनीज का कम से कम नहीं तो 5x अबव होना चाहिए। ठीक है, 5x होना चाहिए। और ये नॉर्मली आप देखोगे कम किन का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे स्टील कंपनीज का ये कम होता है, 3-2 इसके आसपास होता है। ये अच्छा नहीं माना जाता कम, पर उनकी मजबूरी है इंटरेस्ट लेना, सॉरी लोन लेना। ठीक है, हाँ। और अच्छी कंपनीज का ये 10 के ऊपर 20, 50, 70, 80, 90 उस तरह से होता है, पर मिनिमम इसका क्या है 5 तो होना ही चाहिए। इसके बाद कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, तो अगर कंपनी डिविडेंड देती है 100% डिविडेंड पेइंग कंपनीज अच्छी मानी जाती हैं। अब डिविडेंड फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू 1 है और डिविडेंड 1 रुपए दे रही है तो इसका मतलब 100% डिविडेंड है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो है जिसको देखकर आप काम कर सकते हैं, ये कंपनी में जरूर चेक करना चाहिए और इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो क्या होता है, कंपनी में कितना पैसा आया और कितना पैसा कंपनी से गया, इसे कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो 3 तरह का होता है। सबसे पहला फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ठीक है, यानी कंपनी में कितना उधारी आया और कितना उधार वापस दिया। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, यानी कंपनी में कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया, मशीन में, बिल्डिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, और कितना पैसा उसे बेच कर लिक्विडेट किया। यानी बिल्डिंग को बेच दो तो पैसा आ जाएगा कंपनी में, बिल्डिंग खरीद लो तो चला जाएगा। और ऑपरेटिंग, यानी कितना पैसा ऑपरेशन से आया, जो बिजनेस कंपनी कर रही है उससे कितना पैसा आया, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो देखो, उधार लेना और देना कंपनी के बस में होता है, इन्वेस्टमेंट करना और उसे बेचना अपने बस में होता है, पर कंपनी में कोर बिजनेस को चलाना और उससे पैसा कमाना अपने बस में नहीं होता है। ये मार्केट कंडीशन और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और यहीं से मल्टी बैगर शेयर्स भी पकड़े जाते हैं। तो और ये YOY देखा जाता है, जिन भी कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो 25% और अबव होते हैं ना, वो कंपनियां मल्टी बैगर साबित हो जाती हैं। ठीक है, यानी मल्टी बैगर कंपनीज पकड़ने का ये एक फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। आप लोग प्रमोटर, मैं पेन बनाता हूं और मेरा काम है पेन बना के बेचना, तो जो पेन की इनकम हो रही है ना मेरे को पेन बेचने से, वही ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। अब इसे बनाने के लिए मैं एक ऑफिस लूंगा, मशीन्स लूंगा, वो मेरे बस में है, मशीन भी लेना, ऑफिस भी लेना, पर इस पेन को बेचना मेरे बस में नहीं है। पेन बिकेगा तो जो इनकम आएगी वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना। तो प्रमोटर क्या करता है, या तो अपनी होल्डिंग को बढ़ा देगा, बढ़ना चाहिए। पिछले साल 25 आया तो इस साल 125 आना चाहिए। हाँ। नहीं आएगा सर, देखो अगर आप अपने बिजनेस के कोर प्रोडक्ट को ही बेच नहीं पा रहे हो तो फिर कंपनी क्या चलेगी। तो ध्यान रखो, जो प्रमोटर की होल्डिंग है जब वो इंक्रीज होती है, यानी मार्केट से अगर प्रमोटर
अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो ये पॉजिटिव माना जाता है, और अपनी होल्डिंग को गिरा रहा है तो ये नेगेटिव माना जाता है। और जब भी प्रमोटर प्लेज करता है ना शेयर्स को, ये भी नेगेटिव माना जाता है। नहीं, अपोलो का कहानी दूसरी है सर। हाँ, ये नॉर्मली उसमें नॉर्मली आप ना मनी कंट्रोल पे नजर आ जाता है आपको। 65% है सर नॉर्मली सेबी के अनुसार, बट अभी जहां पर अभी ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो उसको कम किया जाएगा आने वाले टाइम में। हाँ बिल्कुल। देखो मार्केट में ना बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। मैं जो चीज है ना, देखो एक चीज आप जो सवाल पूछ रहे थे ना, सबको एजुकेट करता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा आपको आज। देखो एक चीज है, यूट्यूब में ना बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिफरेंट चीजें बता रहे हैं, इंस्टा पे भी बता रहे हैं, और आपके यार दोस्त भी जो मार्केट में कई सालों से, वो भी कुछ नया बता रहे हैं आपको। तो आप 50 लोगों को सुनते हो और 50 लोग ना अपनी अपनी बातें बताते हैं। कई बारी क्या होता है कि लोग जो बातें करते हैं ना, वो कैसे करते हैं। अब देखो जैसे मैं हूं, मैं किसी को सुनता नहीं हूं, तो मेरी जो ओपिनियन होती है ना, वो ऐसी ओपिनियन जो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस है। तो मेरे को अगर सुनोगे आप, तो आप सबसे अलग एक राय क्रिएट कर लोगे, क्योंकि मैं वो बोलता ही नहीं जो दुनिया बोल रही है। मैं हमेशा अलग ही बोलूंगा। आप बोलो मार्केट ऊपर जाएगी, मैं बोलूंगा नीचे जाएगी मार्केट, और नीचे ही जाएगी। बोलते रहो आप, ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, और आप बोलो नीचे जाएगी, मैं बोलूंगा ऊपर जाएगी, तो ऊपर ही जाएगी। अब बोलते रहो नीचे जाएगी नीचे जाएगी, है ना। अब देखो सिंपल सी एक चीज हमें देखनी है कि जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो तो सभी देख पा रहे हैं, उससे फायदा कैसे उठा पाओगे आप, ये बताओ। जो आपको नजर आ रहा है वो आपको भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है। तो आप सब जब सेम एक चीज देख पा रहे हो, तो जो मार्केट का खेल करने वाला है वो नहीं देख पा रहा कि लोग क्या देख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, वॉरेन बफेट साहब एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो बोलते हैं मार्केट से विपरीत दिशा में चलो, पर ऐसा नहीं कि जब ट्रेंड हो आप विपरीत दिशा में चलो, नहीं, उसमें समझदारी नहीं है।